एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डीएस वर्मा। आज आपको मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास दूंगा, जिसमें मैथ का मेरा टॉपिक है नंबर सिस्टम। इधर आपको दिख रहा होगा शॉर्टकट, यानी इस नंबर सिस्टम को मैं शॉर्टकट के माध्यम से पूरा समझाऊंगा और बड़ा मजेदार तरीके से आपको अच्छे से समझ आएगा। इधर आप देख रहे हो बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी जब तक किसी सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक उस सब्जेक्ट में हमें डर लगता रहता है। लोग मानते हैं मैथ बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कमजोर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए हमें मैथ सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट लगता है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए इस टॉपिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं संख्याएं। संख्याओं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, संख्याएं और संख्याएं। तो संख्याएं वे गणितीय चिन्ह है जिनका उपयोग मापने या गिनने के लिए किया जाता है। जैसे हमने बोला 2 लीटर, तो देखो 2 का उपयोग क्या होगा, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो संख्याएं जो होती है वो होती है अनंत। जैसे 200 केजी, तो मापन आ गया 200 का नोट या 200 रुपए, 300, 500, 600, 700, तो ये सभी क्या है, संख्याएं। इनकी संख्या जो होती है वो होती है अनंत। ये साइन आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अनंत, यानी इनफाइनाइट। नेक्स्ट है हमारा संख्या नंबरिंग। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा, इसके द्वारा संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें हम संख्यांक बोलते हैं। इनकी कुल संख्या होती है 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल ये हो गए 10। इन्हीं अंकों से पूरी सभी संख्याएं बनती हैं। हमें कोई भी संख्या बनानी है तो हमें इन्हीं अंकों का प्रयोग करना होगा। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं और इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। देखो साइन आपका बना हुआ है अनंत। तो कोई क्वेश्चन अगर आ जाए प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है 1। इससे छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगर इससे छोटी प्राकृतिक संख्या कोई बोले कि 0 होती है, नहीं, 0 नहीं होती है। 0 क्या है, वो पूर्ण संख्या है, ना कि एक प्राकृतिक संख्या। तो इसके इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य क्या है, ये पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। जैसा कि आप देख रहे होंगे 1 से छोटी कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या वो 1 है। 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जब कोई संख्या दी है उसमें से 1 माइनस कर दें, यानी उससे पहले वाली संख्या, तो वो हो जाएगी उसकी पूर्ववर्ती। जैसे 29, 30 की पूर्ववर्ती हो जाएगी 29। ऐसे 1 की पूर्ववर्ती, यानी 1 में से जब 1 माइनस करेंगे हम लोग तो आप आएगा 0। तो 0 हमारी प्राकृतिक संख्या है नहीं, 0 क्या हमारी पूर्ण संख्या है, इसलिए 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत। आप देख रहे होंगे कहां तक है ये प्राकृतिक संख्या है, अनंत तक। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है अनंत। लेकिन जब अगर आंकड़े दिए हैं, यानी कुछ संख्याएं दी हैं, जैसे 50, 60, 55, 60, 70, इनमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जो आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही सबसे बड़ी संख्या होती है। वैसे जो सबसे बड़ी संख्या होती है प्राकृतिक संख्या वो अनंत होती है। प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगर हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई सी भी बोलते हैं, 1 लाख, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 लाख 1 हो जाएगी। 50 लाख, तो 50 लाख में 1 जोड़ देंगे तो 50 लाख 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं होती। किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अनुवर्ती संख्या। 1 घटाते हैं तो पूर्ववर्ती संख्या। जैसे 500 है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, 500 में अगर 1 जोड़ देंगे तो प्राप्त होगा 501। ऐसे 500 में अगर 1 माइनस कर देंगे तो प्राप्त होगा 499, यानी 499 500 की पूर्ववर्ती संख्या है
और 501 500 की अनुवर्ती संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक संख्याएं भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्याएं भी बोलते हैं। नेक्स्ट संख्या हमारी पूर्ण संख्या, इसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती थी। तो धन पूर्णांक में अगर 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो ये हमारी क्या है? धन पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्याएं। इससे 0 को भी सम्मिलित कर लिया तो ये प्राप्त हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं भी अनंत तक होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी अनंत होती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और शून्य पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है? ये सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ रही हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। 0 से छोटी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। किसी संख्या में, एक पॉइंट अच्छा है, किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या आता है? अनंत। जैसे 4 है, 4 को अगर 0 से भाग दिया जाएगा तो हमारा भागफल आएगा अनंत। लेकिन 0 के लिए 4 से भाग दिया जाए तो हमारा भागफल आएगा 0। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो भागफल आता है अनंत। हम लोग नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। अब इंटीजर क्या होते हैं? जब पूर्ण संख्याएं और ऋण संख्याएं दोनों को मिला लिया जाता है तो पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। पूर्ण संख्याएं हमारी कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और ऋण संख्याएं यानी माइनस वाली संख्याएं -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक इन दोनों को मिला लिया जाता है तो इंटीजर प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे नीचे एक संख्या रेखा बनी हुई है। ये क्या है? संख्या रेखा। इसमें 0 से लेकर इधर प्लस अनंत तक है और इधर -1 से लेकर माइनस अनंत तक है। तो जो प्लस से स्टार्ट है, +1 से प्लस अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक, वो हमारे कहलाते हैं धन पूर्णांक और इसको हम i प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। -1 से माइनस इनफाइनाइट तक ये है हमारी ऋण पूर्णांक, इसको हम i माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 0 है, 0 ना इधर है और ना ही इधर है, ना ही धन पूर्णांक की तरफ है ना ही ऋण पूर्णांक की तरफ है, तो वह है उदासीन पूर्णांक। आप लोगों ने देखा होगा यदि आप लोगों में लड़ाई होती है दोस्तों में, तो कुछ दोस्त आपके इधर पहुंच जाते हैं एक पार्टी में, कुछ दोस्त होते हैं वो दूसरी पार्टी में पहुंच जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, तो उनको हम लोग बोलते हैं उदासीन। कैसे उदासीन हो? तो हम 0 क्या है हमारा? एक उदासीन पूर्णांक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। शून्य क्या है? धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो शून्य जो है ना ही हमारा धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, तो फिर क्या है? तो शून्य हमारा है उदासीन पूर्णांक। तो आप लोग इंटीजर को भी समझ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके बाद देखते हैं हम लोग सम संख्याएं, विषम संख्याएं। कई सारी संख्याएं भी हैं, उनको पहले पढ़ेंगे। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको क्योंकि ये थ्योरी चल रही है। जब ट्रिक के माध्यम से इसको कराएंगे तो आपको बहुत मजेदार तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद।